अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.3 है। तो 6.3 में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शो दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ़ एक वेक्टर गिवन है a 4i माइनस जे प्लस के और दूसरा वेक्टर गिवन है b 3i माइनस 2j माइनस के और तीसरा वेक्टर है i प्लस जे प्लस 2k। इसको हम क्लियर करना है कि शो दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो हमने पहले डिस्कस की थी कि कोप्लेनर वेक्टर्स मीन्स ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है a वेक्टर डॉट ब्रैकेट b क्रॉस c, अगर ये कंप्लीट रिजल्ट ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो स्टूडेंट ये था फार्मूला कोप्लेनर को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का। यानी फर्स्ट रो बनेगी a1 a2 a3, b से सेकंड रो b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। यानी यहाँ से ये जो गिवन है ये a की वैल्यू 4 a1 और यहाँ पे है a2 की वैल्यू -1 और k के साथ यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, ये a3 की वैल्यू। सिमिलरली b वेक्टर से i के साथ है ये b1, j के साथ कोएफिशिएंट है क्या -2, वो b2 कहलाएगा और ये -1 जो k के साथ है वो क्या है b3। तो ये थर्ड रो बन गई 3 -2 -1। और इसी तरीके से ये जो c है वेक्टर, इसमें i के साथ यहाँ पे 1 है, j के साथ क्या है ये 1 है और k के साथ 2 है। तो ये c1 c2 c3 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हल करना है डिटरमिनेंट। अगर ये 0 बन गया तो इट मीन्स वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो 4 पे जब इसको डिलीट किया जाए तो इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 × 2 यानी -4 और ये माइनस है फार्मूला की। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -1। इस तरीके से माइनस यानी पहले प्लस डिटरमाइन हल करने के लिए डिटर्मिनेंट के लिए यहाँ पे माइनस और फिर ये -1 सेकेंड एंट्री पे इसको डिलीट करेंगे तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट। तो इससे क्या होगा कि ये 3 डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई इस तरीके से 3 2 6 फिर माइनस फार्मूला भी अगेन माइनस इंटू प्लस 1 × 1 यानी -1। उसके बाद क्या होगा ये माइनस के बाद ये प्लस और ये थर्ड एंट्री 1। थर्ड एंट्री कहाँ है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, इसको डिलीट किया जाए तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से। तो 3 1 3 माइनस और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस -2। अगर इसकी रिजल्ट आ गई, हम अब रिजल्ट को चेक करेंगे कि इसकी रिजल्ट क्या आ रही है। तो माइनस इंटू माइनस +1 और -4, यहाँ से रिजल्ट आएगी -3 और बाहर क्या है 4 है, इट मीन्स 4 और -3। यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस +1 लेकिन ब्रैकेट में ये माइनस इंटू माइनस +6 और 1 7 और यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस +3 और 2 क्या होगा ये +1 और ये 5। तो ये टोटल हो गया -12 और ये 7 1 7 5 1 5। तो -12 + 12 कैंसिल 0। इससे साबित हुआ कि हेंस शोड दैट गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ में आया होगा। और इस तरीके से एक और अपने पास ये क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.3 का, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, याद रखना ये एक्सरसाइज है 3.6 नॉट 6.3, लेकिन इस एक्सरसाइज का मकसद है 3.6, ये याद रखना क्योंकि चैप्टर नंबर 3 है।
तो उसी एक्सरसाइज 3.6 का एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन अपने पास है कि 6 फाइंड लेमडा, कभी ये लेमडा के कोई ना कोई स्केलर आएगा। फाइंड लेमडा इफ़ गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेक्टर अपने पास गिवन, जो फर्स्ट वेक्टर है वो है i प्लस जे प्लस 2k, जो सेकंड वेक्टर है वो है लेमडा i माइनस जे प्लस के, और जो थर्ड वेक्टर है वो है 3i माइनस 2j माइनस के। अब इन तीनों वेक्टर्स में क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर से a1 a2 a3 कंपोनेंट्स, सेकंड वेक्टर से b1 b2 b3 कंपोनेंट्स, और थर्ड वेक्टर से c1 c2 c3 कंपोनेंट्स को हम पुट करेंगे इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू रिजल्ट में। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, कोप्लेनर बनाने के लिए क्या होगा, ये इक्वल टू 0 आएगी। तो इससे हम मालूम करेंगे कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ लेमडा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेमडा के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले a1 यहाँ से 1 कोफिशिएंट, ये a2 और यहाँ से ये a3, यानी 1 1 2। अच्छा, इस सेकंड वेक्टर में यहाँ पे ये लेमडा i के साथ ये b1 है और ये -1, और यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है वो b3 की जगह आ जाएगा। और ये जो है इसमें i के साथ 3 कोफिशिएंट, j के साथ -2 और k के साथ -1। तो ये कंप्लीट जो है डिटर्मिनेंट, इसको हम कंपेयर करेंगे 0 से। क्यों कि कोप्लेनर के लिए, तो कोप्लेनर के लिए हमें इसको इक्वल टू 0 करना है। तो हमें डिटरमाइन करने से क्या रिजल्ट मिलेगी, तो हम इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे कि 1 पे इसको डिलीट किया जाए तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, इस कंप्लीट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर ये माइनस, ये सेकंड नंबर है, सेकंड एंट्री -1, ये कहाँ है, फर्स्ट रो में, इसको हम डिलीट करेंगे। सेकंड कॉलम, इसको हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ से लेमडा और ये 1 और ये 3, यहाँ से ये -1, माइनस के बाद यहाँ पे प्लस, और ये नंबर क्या है, थर्ड एंट्री में 2। तो थर्ड एंट्री में जो 2 है वो है फर्स्ट रो में, और थर्ड कॉलम में इसको हम डिलीट करेंगे। तो लेमडा -1 3 -2, इस कंप्लीट को हम इक्वल टू करेंगे 0 के। इसलिए हमने कंप्लीट को इक्वल टू किया 0 के कोप्लेनर कंडीशन गिवन है। तो कोप्लेनर कंडीशन जब गिवन है तो इससे रिजल्ट क्या आएगी, माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 1, फिर ये माइनस फार्मूला की, माइनस इंटू प्लस -2, तो माइनस एंड माइनस ये +2 बन जाएगा, -1, और ये लेमडा इंटू -1, यानी ब्रैकेट में माइनस लेमडा, फिर ये माइनस फार्मूला की, 3 1 3 2 से अगेन इसको हम हल करेंगे। पहले फर्स्ट डायगोनल में -2 लेमडा माइनस, और ये माइनस वैल्यू की, ये +3 1 3, कंपेयर करेंगे इक्वल्स 0। तो स्टूडेंट्स, ये 3 और 2 और 1 3, माइनस इंटू माइनस प्लस लेमडा, माइनस इंटू माइनस +3, यहाँ से ये प्लस इंटू माइनस 2 2 4 लेमडा, +2 3 6 इक्वल टू 0। तो -4 लेमडा से 1 लेमडा कैंसिल, -3 लेमडा, और 3 3 6 और 3 क्या होगा, ये 12 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगी -3 लेमडा इज इक्वल टू -12। तो लेमडा मिलेगा क्या, माइनस माइनस में कैंसिल 4, ये लेमडा की वैल्यू मिल गई। तो ये लेमडा की जो वैल्यू है वो मालूम हमने की है इस तरीके से कि सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद इसको हल किया, फर्स्ट डायगोनल फिर सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन और उसका डिफरेंस। तो हमें रिजल्ट मिल गई 1 और 2 3, इसको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, -4 लेमडा से 1 लेमडा कैंसिल, -3 लेमडा, 3 और 3 6 6 और 6 12। अगर इसको इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये माइनस का 12, माइनस माइनस में कैंसिल, तो ये 3 चला जाएगा 12 के अपॉन में, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी 4। ये आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।